एक ऐसा कवि बैठा है पंडित जी हमारे मंच पर, जो कक्षा 5 साइंस साइड से पास है। कैसा रहेगा? संदीप अनुरागी, बहुत ही होशियार और पढ़ा लिखा कवि है, यहाँ पर बैठा है, बहुत ही अच्छा कवि है। अभी हमारे साथ बैठा था, हम लोग चाय पी रहे थे, त्रिवेदी जी ने चाय दिया, 3 कप बैठे हम लोगों ने चाय पिया, हमने कप को सीधा रखा, हमारे प्रख्यात ने उसको उलट दिया और ये संदीप ने उसको बेड़ा बेड़ा लेटा दिया। तो त्रिवेदी जी ने कहा कि आपने सीधा रखा, तो इसका क्या मतलब? हमने कहा हमको चाय और चाहिए। कहा कि प्रख्यात ने उसको उलट दिया। हम कहा इन्होंने कहा कि इनको चाय नहीं चाहिए। संदीप अनुरागी ने बेड़ा लिटा दिया। तो संदीप से पूछा इसका मतलब क्या? तो इन्होंने कहा तिवारी दादा ऐसा है कि हमने लेटा इसलिए दिया कि अगर इनके पास चाय हो तो दे दें, नहीं तो ना हो तो ना दें। ये बढ़िया कवि है, आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा। एक बार जोरदार तालियों से हमारे संदीप अनुरागी को आप सुने, आपके प्रेम की तालियां और आशीर्वाद उसके खाते में आए, वो आए आपको आनंदित करे। तालियां थोड़ा कम है, बच्चे का आशीर्वाद खूब मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती को प्रणाम, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ गुरुजी जी। बड़े विद्वान कविजन जो यहाँ आकर पधारे हैं, है। बड़े विद्वान कविजन जो यहाँ आकर पधारे हैं, काव्य आकाश में लगता ये जैसे चांद तारे हैं, काव्य आकाश में लगता ये जैसे चांद तारे हैं, कृपा है झारखंडेश्वर आप सुनने को राजी हैं, इधर ये मंच पर माँ शारदे मैया विराजी हैं, सुपावन मंच पर माँ शारदे मैया की पुत्री हैं, सुपावन मंच पर माँ शारदे मैया की पुत्री हैं, डॉक्टर हैं भुवन जी मोहिनी बढ़िया कवित्री हैं, इधर कमलेश और परिहार दादा बलराम बैठे हैं, इधर कमलेश जी परिहार और बलराम बैठे हैं, तिवारी जी बने भगवान शालिक राम बैठे। नमन करता विधायक जी, नमन करता विधायक जी, आपका नाम है ईश्वर, उधर है झारखंडेश्वर, इधर है पूज्य रामेश्वर। तो मिले आशीष सबका, तो मिले आशीष सबका, तो सुहानी शाम कर दें फिर, बजा दो तालियां तो हम भी अपना काम कर दें फिर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिला। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं गुरुजी जी। एक बार एक अंग्रेज जंगल गया शिकार करने के लिए, शिकार करते करते काफी देर हुई, उसे भूख लगी, तब एक चित्र देखिएगा, आप बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, पंक्तियां पढ़ता हूं सुनिएगा। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए, एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए, और जंगल से खूब दूर गांव गया रामू घर, बोला मेरे भूख लगी कुछ तो पसीजिए, तो रामू बाजरे की रोटी पर सब्जी रख कर लड़के से कहा कि तुरंत इसे दीजिए, और अंग्रेज सब्जी खाया, रोटी को घुमाया और बोला यह अपनी प्लेट रख लीजिए। अच्छा। और एक दिन मैं बाराबंकी कचहरी गया और देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ बाबूजी से भीख मांग रहा था। क्या बातचीत हो रही थी, आनंद लीजिएगा। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए, और बाबूजी बोले कि हट्टा कट्टा है तुम्हारी देह, भीख मांगते हुए जरा शर्म कीजिए, और 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए मैं तुम्हें, चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए, और उस भिख मंगे ने पलट के जवाब दिया, बैठो मेरे साथ रुपए 50 लीजिए। साहब एक हमारे मित्र हैं लल्लू जी, हैं। तो एक दिन हम और लल्लू जी एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे, लल्लू जी ने कहा कि अनुरागी रुकिए, थोड़ा दाढ़ी बनवा लें। मैंने कहा ठीक है। साहब
लल्लू जी नाई की दुकान पर पहुंचे दाढ़ी बनवाने के लिए। वाह। और नाई से उनकी क्या बातचीत हो रही, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा। बढ़िया। एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने हेतु, हाँ। नाई था प्रसन्न चित खूब हर्षाया है। वाह। और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे लल्लू को बिठाया और लोशन लगाया है। तो उसी समय लल्लू जी ने नाई से सवाल किया, वाह। क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है? वाह। और मुस्करा के नाई ने जवाब दिया लल्लू जी को, नहीं सरकार, आज पहला मौका आया है। और आजकल ये बताना चाहता हूं कि अपने नाम को लल्लू लिखने वाला व्यक्ति कितना होशियार है। तब 4 पंक्तियां सुनिएगा। मैं लल्लू जी के घर गया तो लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना, नींबू है नहीं बताना, होशियार डाल दीजिए। और अनुरागी आए, इन्हें शरबत पिलाया जाए, कोमलिए हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। तो बोल पड़ी भाभी, नींबू लाए ना बाजार से हो, कहते क्या खाक बार बार डाल दीजिए। और लल्लू ने कहा कि 100 नींबुओं का दम भरा है, थोड़ा नया वाला बिम्बार डाल दीजिए। अच्छा। और साहब एक दिन एक आदमी शराब के नशे में झूमते हुए जा रहा था और एक घटना घटती है। उस घटना का आनंद लीजिए और मेरा निवेदन है कि नशा बिल्कुल न करें। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। वाह वाह। ये होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बद रंग में अजीब होड़ देता है। वाह। ये होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बद रंग में अजीब होड़ देता है। और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से, वो माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है। और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है। और आगे बढ़कर बोला, जाने किसकी है भैंस, बांध के न रखता खुली ही छोड़ देता है। ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं। गुरुजी, भगवान भोलेनाथ को भांग बहुत प्रिय है जी। एक घटना से आपको जोड़ना चाहता हूं, पढ़ें? हाँ पढ़ो पढ़ो, बिल्कुल। कहा ना। एक बार एक आदमी ने भांग खाई। इसके बाद साहब उसकी क्या दशा और दिशा हुई, वो चित्र आपके सामने रखता हूं, आनंद लीजिएगा। वाह वाह। इसी तरह मस्ती के साथ सुनिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो आप जबरदस्ती जिंदा है। तो अगर जबरदस्ती न जिंदा हो तो एक बार दोनों हाथ उठाएं, जोरदार तालियां बजाएं। कि दौआ की भांग खूब जोरदार, दौआ की भांग खूब जोरदार। अवधी भाषा में है कविताएं। कि दौआ की भांग खूब जोरदार, दौआ की भांग खूब जोरदार। तो एक दिन हम वैसी निकर परें तो पूरा मजमा जमा रहे। एक दिन हम वैसी निकर परें तो पूरा मजमा जमा रहे। और खूब बड़ा भांग का ग्वालायक, गुरुजी, खूब बड़ा भांग का ग्वालायक को शरबत घोरा धरा रहे। तो महाराज महेवा के बाबा, कहाँ कहाँ के लोग बैठे थे। अच्छा है। 2-4 लोग यहाँ के भी थे लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। तो महाराज महेवा के बाबा बाबू बाबा पुरवा के बाबा 2 जने बसकोलिया के, 2-3 जने रमपुरवा के। तो वही महाभंगेड़ी महादेव, वही महाभंगेड़ी महादेव बैठे दौआ के द्वारे हैं। और रामपाल के साथ आए नवमी लाल प्यारे हैं। वाह। तो कोई कहा विनोद नहीं आए, कोई कहा विनोद नहीं आए, कोई कहा न आवे की आशा है। नैया माधरा चब्याना है, झिल्ली माधरे बतासा है। तो इतना सेनी चौपाल लगी दौआ के ठाकुर द्वारा माँ। वाह वाह। इतना सेनी चौपाल लगी दौआ के ठाकुर द्वारा माँ। वो ग्वाला लिहिन उठाए जो अभी तक धरा कटवारा माँ। तो खाए वाले वो माँ याक स्याक, खाए वाले वो माँ याक स्याक पूछो न लिहिन कत्ती कत्ती।
कुछ नौसिखिया भी जमे रहे वही बाटिन बस रत्ती रत्ती। तो कुछ जने घोर शरबत मैहन बाबा, कुछ जने घोर शरबत मैहन 2-2 गिलास धकिया गए। कुछ जने दवा की टिकिया या पानी के साथ नघाए गए। तो फिर खाए खुई का भांग, फिर खाए खुई का भांग पहुंच गए छोटे अपने घर का है। और जब मालूम भा कि भांग खाइन तो ऐठे बर्रे लड़का हैं। तो लड़का गे ख्यातन पातन का कामे का नंबर आए गवा। घर में थोड़ा गुड़ खाए लिहिन तो नशा और दुनिया आए गवा। तो फिर झवई माँ चारा लेके, फिर डेलिया माँ चारा लेके हुई गैया वार सिधार दहिन। नांदा के रे धोखे मैहन कुइया माँ चारा डार दे। तो फिर लिहिन बाल्टी दूध दुहाए। आदरणीय कमलेश जी सुने, गाय लगा के आए हैं। कमलेश, हाँ आपने बुलाया इसलिए सुनो। हाँ। तो फिर लिहिन बाल्टी दूध दुहाए, दुल्हन के ऊपर ऐंठ गए। गैया के रे धोखे मैहन हुई बैल खाले बैठ गए। अच्छा, तो जस दुहाई का लगा लगाइन है। अच्छा शुरू भी कर दिया। जस दुहाई का लगा लगाइन है तस लात तड़ाका खाए गए। आगे के 2 दांत गए और वह जगह औंघाए गए। तो बहुत ही ज्यादा चोटान छोटे और खून बहाती है पंजा पर। खुर बैल के पर गे आन तान हो गए बेहोश खड़ंजा पर। तो सब लादिन उनका खटिया पर, सब लादिन उनका खटिया पर और आंगन में पहुंचे छोटे। बस यह कहाँ खटिया लेगा घर भरे में फिर लोटे लोटे। तो उनकी दुल्हन हैरान बहुत, उनकी दुल्हन हैरान बहुत हुआ। कहिस करी है दैया का। कुछ जने कहीं लावो बुलाए तुम जल्दी डॉक्टर भैया का। तो जब पहुंचे हुआ डॉक्टर तो पहुड़े हुई उल्टा कहे टांग। फिर पूछिन कैसे का होएगा तो कहिन कि खाइन रहा भांग। तो जब देखिन जाए डॉक्टर तो लागे इंजेक्शन 3-4। हम कहन वास्तव में हन फिर दवा की भांग खूब जोरदार। तो इतना ज्यादा चोटान छोटे, इतना ज्यादा चोटान छोटे सब खाना पानी भूला है। भोरहे शीशा माँ मुँह देखिन तो हनुमान का फूला है।